नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिसिस की वीडियो में। डेटा थोड़ा लेट आया है और आज जो देखने वाली बात यह है कि वो डीआई और एफआई दोनों कैश में सेल करके गए हैं। तो ये एक नई चीज़ है। तो इस डेटा को, जो बाकी डेरिवेटिव्स का डेटा है, उसको एक बार एनालाइज करेंगे, उस पर एक लेवल निकालेंगे इस डेटा को प्ले करने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस पर प्ले करने से पहले, पोजीशन बनाने से पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से बना रहा हूँ। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं और छोटी सी वीडियो में ही इसको हम समाप्त कर देंगे। क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर निकाल के गया है, तो सरप्राइज़ है थोड़ा सा। इंडेक्स फ्यूचर बाई करके गया है, कॉल बहुत हैवी क्वांटिटी में बाई करके गए हैं और पुट भी बाई करके गए हैं। बट बेसिकली पुट इनकी मेरे ख्याल में राइटिंग में चल रही थी, तो वहाँ कुछ इन्होंने पुट निकाली होंगी। एफआईज को देखें तो बहुत ही शगुन वाले नंबर हैं। ये तो 185 स्टॉक फ्यूचर जो इन्होंने निकाले हैं। इंडेक्स फ्यूचर सेल किया है, इंडेक्स कॉल भी थोड़ी बहुत निकाली है, पुट बाई करी है। तो बेसिकली देखा जाए तो बेरिश पोजीशन बना के गए हैं, बट कोई इतनी वॉल्यूम नहीं है। जैसे आप देखेंगे इधर वॉल्यूम बहुत अच्छा है क्लाइंट का, पार्टिसिपेशन, इनकी पार्टिसिपेशन का वॉल्यूम कोई इतना खास नहीं है। प्रोज की बात करेंगे तो पूरी जो कॉल की सप्लाई है, जो इधर इनको दी है इन्होंने क्लाइंट को, वो सारी की सारी प्रोज ने दी है। ठीक है, जो प्रोप्राइटरी ये जो HNI होते हैं ब्रोकर बड़े बड़े, -175, तो पूरा का पूरा इन्होंने पहना दिया है क्लाइंट को कि हम तेज़ी में हैं नहीं, तुम बाई करो। और पुट भी राइट करके गए हैं। तो बेसिकली इनका तो मुद्दा होता है प्रीमियम रेटिंग का, तो ये उसी उसमें है। बट कॉल साइड काफ़ी हैवी राइटिंग करके गए। डीआई इसका तो इतना कोई खास होता नहीं है। अब आ जाते हैं हम नेट बेसिस पे। नेट बेसिस पे थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्लाइंट अच्छा खासा लॉन्ग में आ गया है। एफआईज 47 से 27 हुए, देन अगेन 39 हो गए। तो ये डेटा तो आपका बेरिश ही है, यहाँ से तो कोई तेज़ी है नहीं। कॉल की बात करें तो क्लाइंट बहुत तेज़ी से मतलब उसने क्वांटिटी बढ़ा ली है अपनी, 34, 75, 265। वो 265 कॉल की बाइंग बहुत बड़ी है दोस्तों। और वहीं पे आप देखेंगे इनके अगेंस्ट इनसे भी बड़ी क्वांटिटी में आपके प्रोज बैठे हुए -3 लाख। और यहाँ पे एफआई ने भी अपनी पोजीशन घटाई है कॉल की। तो ये डेटा भी कहता है मार्केट है बेरिश। देखिए मार्केट बेरिश है, ये हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं इनको वेटेज देके। एफआईज को मैं 60 to 70% वेटेज देता हूँ, देन 30% वेटेज मैं प्रोज को देता हूँ। क्लाइंट को मैं इतना वेटेज नहीं देता हूँ, क्योंकि बैकअप मनी इनके पास कम होता है अपनी पोजीशन को हैंडल करने के लिए। इनके पास ज़्यादा होता है एफआईज के पास और प्रोज के पास। ठीक है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एफआई और प्रोज की पोजीशन के हिसाब से ही मार्केट चले। मार्केट का डेटा बदल भी जाता है, इसलिए वो लेवल निकालना ज़रूरी है जिस लेवल के नीचे और ऊपर आप इस डेटा को प्ले करें, बताऊंगा मैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2,65,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के बाई में, इधर 2,93,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट के राइट में। मतलब सुपर डुपर अल्ट्रा लेजेंडरी बुलिश है क्लाइंट, जिसको मैं बोलूँ, मतलब उसको इतनी राइटिंग और इतनी बाइंग है, तो कम से कम वो तो देख रहा है भैया 200 से 300 पॉइंट मार्केट बढ़ना चाहिए। वहीं आप देखेंगे एफआईज ने 214, 221, 247 अपनी पुट को जो है बढ़ाया है, अपनी पुट की जो बाइंग है वो बढ़ाई है। तो यहाँ से भी बेरिशनेस निकल के आ रही है। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर के डेटा पे। स्टॉक फ्यूचर में अभी इनके पास 66,000 कॉन्ट्रैक्ट है, कोई चेंजेस इतने यहाँ पे आए नहीं है, तो यहाँ से कोई खास इंडिकेशन है नहीं। तो डेटा दोस्तों थोड़ा सा बेरिश है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, ठीक ठाक बेरिश है, कोई तेज़ी वाला डेटा इतना है नहीं। तो इसको अगर आपको मैं ये बोलूँ कि सेल करने की आप पोजीशन बनाना चाहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो एक चीज़ समझिएगा, निफ्टी आपका जो है 17,200, 17,244 इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। सिंपल सी बात है। 244 आप मोटा, वो जो बजट का लो था, बजट वाले दिन का जो लो था वो 244 था। 17,244 के ऊपर निफ्टी रहता है, नो सेल, सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपको ये लॉलीपॉप दिखाई जा रही है, समझ जाइए, गाजर दिखा के आपको बुलाया जा रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर आपका 37,800 को नहीं ब्रेक करता,
ठीक है। मैं उसमें ऊपर का लेवल नहीं बता रहा, उसमें प्ले करने का लेवल बता रहा हूँ। 37,800 को अगर आपका बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक करता, बैंक निफ्टी में भी सेल करने की पोजीशन ना बने। बस ये है सिंपल सा इस डेटा का एनालिसिस। इस डेटा के हिसाब से ही अगर मार्केट चलता होता तो दोस्तों दुनिया पैसा कमा रही होती। इसलिए डेटा को रीड करो, डेटा को बैक ऑफ द माइंड रखो, ना कि दिमाग के आगे रखो। आंखों के आगे नहीं, दिमाग के पीछे की साइड में रखो। और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, इमीडिएट सपोर्ट निकालो। डेटा मंदी का है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस टूटने दो, डेटा तेजी का है तो इमीडिएट आपको, ये डेटा मंदी का है सॉरी, अगर बेरिश है तो इमीडिएट सपोर्ट टूटने दो, और डेटा अगर बुलिश है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस टूटने दो, तभी प्ले करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।